वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। गड्ढे के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वो उठा के क्या मेरे खांधे के ऊपर और मेरे भाई के खांधे के ऊपर दोनों के ऊपर हाथ रख के क्या नीचे गड्ढे में से ऊपर को लेके आए हम लोग को। ओके क्या शेख साहब बात क्या है, तो क्या गड्ढे में से क्या हम लोग उठाए उनको, क्या वालिद को मेरे खांधे के ऊपर और मेरे भाई के खांधे के ऊपर मेरे वालिद साहब के हाथ रख के हम लोग को ऐसे आहिस्ता से पकड़ के क्या ऊपर लेके आके चला के लेके जा रहे हम लोग। ओके यही है। ये इनके वालिद का इंतकाल हुआ और इन्होंने ख्वाब में देखा कि इनके वालिद इनके कंधों पर सहारा लेकर गड्ढे से निकाल रहे हैं। ये जो मैं ख्वाब हम लोगों ने बड़ी बाज़ मरतबा हर आदमी उर्दू अच्छी नहीं बोल पाता और अच्छे तरीके से शायद वो अपने ख्वाब को या सवाल को वजाहत के तौर पर बयान भी नहीं कर पाता। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उससे दोबारा राब्ता कर लिया जाए और इनसे जब तफसील से बात हुई तो बहरहाल इन्होंने जो ख्वाब बयान किया है उसकी ताबीर ये समात फरमा लीजिए। रुमाना ने क्या जवाब दिया है। वालेकुम अस्सलाम रुमाना। ख्वाब के खैर बरकत और खुशियों से नवाजे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। इत्मीनान रखें, ख्वाब में खैर है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ख्वाब के मंजर में साहिल ने गड्ढे का जिक्र किया है। ख्वाब के मंजर में साहिल ने अपने फौत शुदा वालिद को देखा जो साहिल और साहिल के भाई के कंधों पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब आते चले गए। ख्वाब अच्छा है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए, गड्ढा एक ऐसी गहरी खुदाई होती है जो जमीन के लेवल से वाज़ेह तौर पर नीचे की तरफ जाहिर होती है। ख्वाब से महसूस हो रहा है कि साहिल के वालिद सलाहियतों के बावजूद अपने हम असर लोगों से माली या सेहत के हवाले से पीछे या कमजोर रहे हों और गहरी परेशानियों से गुजरते रहे हों। ख्वाब के मंजर में वालिद ने अपने दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखा और ऊपर की तरफ आते गए। ख्वाब का ये मंजर खुशनसीबी की अलामत महसूस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब का ये मंजर, कॉल आती है तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, गौर करें, ख्वाब के मंजर में वालिद को बेटों के जरिए आसानी मिलती चली गई, यानी वो ऊपर बुलंदी की तरफ आते चले गए, जबकि बेटों को वालिद के लिए आसानियों का सबब साबित होने की सआदत नसीब हुई। लिहाजा ख्वाब का ये मंजर वालिद और बेटों यानी सब के लिए खैर, खुशबख्ती और फलाह की अलामत महसूस हो रहा है इंशाअल्लाह। सही बात। देखिए, नेक औलाद वालिदैन के लिए उनकी ज़िंदगी में मजबूत बाजू की तरह होती है, जबकि यही नेक औलाद वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए सदका जारिया साबित होकर दर्जात में बुलंदी का सबब साबित होती रहती है। लिहाजा ख्वाब के मनाजिर खैर और बेहतरी की अलामत महसूस हो रहे हैं। चूँकि हर जिम्मेदार वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो वालिद के इंतकाल के बाद नेक औलादें उस जिम्मेदारी को अंजाम देती हैं। मुमकिन है ख्वाब के मनाजिर वालिद से मुंसलिक उन जिम्मेदारियों की तरफ इशारा हो जो साइल और इनके भाई के जरिए पूरी की जा सकती हों, और इन जिम्मेदारियों का पूरा किया जाना फौत शुदा वालिद के लिए सुरखरू होने और आखिरत के हवाले से दर्जात की बुलंदी का सबब साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। यूं समझ लें, जब कोई गड्ढे से बाहर आता है तो वो परेशानियों और आजमाइश से बाहर आ जाता है। लिहाजा साइल अपने वालिद से जुड़े रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब से राब्ते में रहें। मुमकिन है इशारा हो कि अगर वालिद पर कोई कर्जा है तो फौरी तौर पर अदा किया जाए, या अगर किसी रिश्तेदार से नाराज़गी का सिलसिला रहा है तो माफ़ी तलाफ़ी करके सुलह कर ली जाए और रिश्तों को कायम रखा जाए। फौत शुदा वालिद के खूनी रिश्तों में खुदा न ख्वास्ता अगर कोई झगड़ा रहा हो तो दिल को नरम करके सिला रहमी की जाए। अगर वालिद की तरफ से कोई वादा किया गया हो जो दीनी लिहाज से दुरुस्त है तो उसको फौरी तौर पर पूरा किया जाए। यूँ समझ लें, फौत शुदा वालिद पर अगर हुकूक के हवाले से कोई भी जिम्मेदारी या अदायगी रहती हो तो उसको पूरा किए जाने का एहतमाम किया जाना चाहिए। चूँकि ख्वाब में बेटे वालिद को ऊपर लाने का सबब बने, लिहाजा ख्वाब से महसूस हो रहा है कि साहिल के वालिद बेटों के मामले में खुश नसीब रहे हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहिल और इनके भाई को गैब से नवाजे और उनके तमाम नेक अमाल को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
خواب سے محسوس ہو رہی گھرانہ وقتی آزمائشوں سے گزرتا رہا ہے، لیکن آپس کی محبت، اتفاق اور بھائی چارے کے ساتھ صلہ رحمی کا عمل اس گھرانے کو مزید پریشانیوں سے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا اس طرف توجہ دیں اور نماز کی پابندی کے ساتھ والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر 40 اور آیہ نمبر 41 یعنی آیہ نمبر 40 اور آیہ نمبر 41 میں موجود دعا کو بھی شامل کرتے رہا کریں، اور اس کے ترجمے اور پیغام پر بھی غور کریں۔ بہت سکون اور رہنمائی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خواب صبر، حوصلے کے ساتھ خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے پر رزق حلال میں اضافہ، خوشحالی میں بہتری اور بلندی کے حصول کی خوشخبریاں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکات و خوشیوں سے جلد نوازے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت مبارک خواب ہے، اور رومانہ نے آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا میسج بھی لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ بھائی خوش نصیب ہیں، ممکن ہے انہوں نے والد کی زندگی میں ان کی خدمت کی ہو، آسانیاں دی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق حلال کی کشادگی اور دین و دنیا کے سکون سے مالا مال کرے، آمین۔ سائل نے بتایا ہے کہ ان کے اہلیہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، تو ممکن ہے اشارہ ہو کہ اہلیہ کو ہمت، حوصلے کے لیے اشارہ ہو تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے نہ دیں اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی اور محبت کے ذریعے تعاون کرتے رہیں۔ اہلیہ کا یہ عمل اور صبر ان کے گھرانے کو بہت خیر اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتا ہے، بہت خوشیاں مقدر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں بیسیکلی جو بات رومانہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ اہلیہ نے بھی جو خواب کا وہی منظر پیش کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں اور نیکی کے کاموں میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر صدقہ جاریہ کا اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں۔ اور نیک اولاد، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب کوئی نیکی کرتا ہے تب اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیکیاں اس سے بھی جو کر رہا ہے عمل، اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جس نے اس کی تعلیم دی ہے اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جو فوت شدگان ہیں ان کی بھی اللہ رب العالمین ان کے درجات کی بلندی کا بھی یہ سبب بنتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، چینل کو ریگولرلی دیکھتے رہیں اور جڑے رہیں نور ٹی وی جدہ سے۔